बोर्ड परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला पार्ट 3। प्रिय विद्यार्थियों, इस बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला के पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं। पार्ट 1 में आदिकाल से संबंधित प्रश्न हैं जो 53 प्रश्न हैं, और पार्ट 2 में भक्तिकाल से संबंधित प्रश्न हैं जो प्रश्न संख्या 111 तक हैं। अब पार्ट 3 रीतिकाल से संबंधित प्रश्न संख्या 112 से। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसके सही उत्तर हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है? 4 रचनाओं के नाम दिए गए हैं। साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई, पृथ्वीराज रासो। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि बिहारी सतसई रीतिकाल की कृति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल में वर्णित साहित्य से संबंधित है? रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध, युद्धों का सजीव चित्रण, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण और लक्षण ग्रंथों की रचना। तो प्रिय विद्यार्थियों, रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध ये भक्तिकाल के निर्गुण भक्ति शाखा की विशेषता थी। युद्धों का सजीव वर्णन ये आदिकाल से संबंधित प्रवृत्ति थी। नारी का रूप सौंदर्य चित्रण और लक्षण ग्रंथों की रचना ये प्रवृत्ति रीतिकाल में वर्णित साहित्य से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ग सही है। प्रश्न संख्या 115, रामचंद्रिका एक महाकाव्य है। रामचंद्रिका इसकी रचना किसने की है? केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि या घनानंद। तो रामचंद्रिका एक केशवदास की रचना है और कहा जाता है कि केशवदास ने इस रामचंद्रिका को रात भर बैठकर इसको पूरा कर दिया था। अगला प्रश्न संख्या 116, भिखारी दास कवि हैं किस काल के? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो भिखारी दास रीतिकाल के कवि हैं। चिंतामणि कवि हैं रीति सिद्ध वर्ग के या रीति मुक्त वर्ग के, रीतिबद्ध वर्ग के या रीति रहित वर्ग के। प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो जो आचार्य कवि थे जिन्होंने आचार्यत्व मतलब कविता करना सिखाया और कविता भी की, वह रीतिबद्ध वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो चिंतामणि रीतिबद्ध वर्ग के कवि थे। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं, घनानंद को, भूषण को, केशव को या पद्माकर को। प्रिय विद्यार्थियों, केशवदास की कविता को कठिन माना जाता है। उनके रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिए, केशवदास की रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है और उनकी कविता को कठिन काव्य, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऑप्शन ग सही है। प्रश्न संख्या 119, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं या रीत मुक्त कवि हैं? ये 2013, 14, 15, 18 में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 कवि दिए गए हैं, घनानंद, सेनापति, बिहारी, बृंद। तो विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और दुजदेव एक कवि
रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में इन्हीं कवियों की गणना होती है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और दुजदेव। तो घनानंद इसमें सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में रीति मुक्त कवि कौन है? तो महाकवि देव, आलम, मतिराम, पद्माकर। तो आपको अभी हमने बताया घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, दुजदेव ये रीति मुक्त माने जाते हैं। तो आलम जो हैं ये रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 121, रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। अब इसको आप थोड़ा शब्द बदल दिया गया है, जो रीति मुक्त कहा जाता था उसी को अब यहाँ पर स्वच्छंद काव्य धारा कह दिया गया है। रीतिकाल में अगर रीति मुक्त कहा जाए या स्वच्छंद काव्य धारा कहा जाए, दोनों का एक ही अर्थ है। तो आप लोग जान गए होंगे, 4 कवि हैं, केशवदास, बिहारी, भूषण और बोधा। तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, दुजदेव ये रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। तो बोधा ऑप्शन घ सही है। बोधा को टिक लगाइए, क्योंकि घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दुजदेव ये रीति मुक्त काव्य धारा या स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 122, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या वर्तमान काल? आप लोग भली भांति जानते हो कि श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की प्रवृत्ति रीतिकाल में पाई जाती है। आचार्य कवियों ने या रीतिबद्ध कवियों ने श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? चिंतामणि, केशव, ठाकुर और देव। तो आप लोग भली बात जानते हो कि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और दुजदेव ये रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत हैं। अब देव को पढ़कर आप कंफ्यूजन में मत होइएगा। रीति मुक्त काव्य धारा के दुजदेव हैं, जो कि अयोध्या नरेश थे, उनकी गणना की जाती है, ना कि देव की। देव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन गा ठाकुर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? मीराबाई, रसखान, घनानंद, मैथिली शरण गुप्त। तो निश्चित रूप से घनानंद ऑप्शन गा सही है, जो कि रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल की कृति या रचना है रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्या सप्तशती या बिहारी सतसई। तो बिहारी लाल जी की बिहारी सतसई ही रीतिकाल की रचना है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? घनानंद, बिहारी, बोधा और आलम। तो घनानंद तो रीति मुक्त काव्य धारा के हैं, बोधा भी रीति मुक्त काव्य धारा के हैं, आलम भी रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। रीति जिन्हें सिद्ध हो गई थी वह बिहारी लाल थे, इसलिए बिहारी लाल रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से कौन सी भूषण की रचना नहीं है? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, रामचंद्रिका। प्रिय विद्यार्थियों, 3 रचनाएं भूषण की दी हुई हैं, शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, इसलिए ऑप्शन घा ये भूषण की रचना नहीं है। केशवदास की रचना है रसविलास, रसरहस, रसिक प्रिया और रसराज। तो आपको बता दें कि कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये रचनाएं केशवदास की हैं। ऑप्शन गा इसमें सही है, रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है किस भाषा में? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो बिहारी सतसई ब्रजभाषा की काव्य रचना है। आप लोग भली भांति जानते हो कि बिहारी के सतसई में जो दोहे लिखे गए हैं वो ब्रजभाषा में हैं।
प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का काव्य है? पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, कामायनी, विनय पत्रिका। आप लोग जानते हो पृथ्वीराज रासो आदिकाल का, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी का छायावाद का, विनय पत्रिका भक्तिकाल का, रामचंद्रिका जो कि केशवदास की है ये रीतिकाल का काव्य ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद, बोधा। विद्यार्थियों, बोधा और घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। बिहारी लाल अभी आपको हमने बताया रीति सिद्ध काव्य धारा के हैं, जबकि केशवदास अर्थात जो आचार्य कवि थे जिन्होंने काव्य और लक्षण ग्रंथों की भी रचना की, वह रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 132, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं हैं। 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो रीतिबद्ध काव्य धारा का नहीं है। जसवंत सिंह, याकूब खां, दलपति राय बंशीधर, घनानंद। उत्तर स्पष्ट है, आपको बार बार बताया गया कि घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के हैं, बाकी सारे कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? पूछा जा रहा है कौन नहीं है। घनानंद, मतिराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महाकवि भूषण। ये प्रश्न भी सरल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, ये आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि हैं, जबकि घनानंद, मतिराम और महाकवि भूषण ये जो है रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का है? अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कवि रीतिकाल का है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मलूक दास या बिहारी लाल। आप इसको भी जान गए होंगे कि बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई? साकेत, विनय पत्रिका, बिहारी सस्सई या पृथ्वीराज रासो। तो साकेत द्विवेदी युग में लिखी गई, विनय पत्रिका भक्तिकाल में लिखी गई, पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखी गई, बिहारी सस्सई आप लोग भली भांति जानते हो कि जो कि रीतिकाल में लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136 कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? रामचरितमानस, बिहारी सस्सई, दीपशिखा, रश्मिरथी। तो रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित ग्रंथ बिहारी सस्सई है, जबकि रामचरितमानस ये जो है भक्तिकालीन है, दीपशिखा और रश्मिरथी ये आधुनिक काल के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रीतिकालीन की 4 प्रवृत्तियां दी गई हैं, इसमें कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण या नीति। तो रीतिकाल में रीति निरूपण की प्रवृत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता भी रीतिकाल की प्रवृत्ति रही है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रीति निरूपण है। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। आप लोगों ने बता चुके हैं एक बार कि छत्रसाल दशक ये जो है महाकवि भूषण की रचना है। फिर वही प्रश्न पूछा जा रहा है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये जो है भूषण की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि हैं, कौन सा कवि रीतिकाल का है? जगनिक, मतिराम, विद्यापति, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो मतिराम ये रीतिकाल के हैं, जबकि जगनिक जिन्होंने आलखंड या परमाल रासों की रचना की ये आदिकाल के हैं। विद्यापति भी आदिकाल के हैं,
रत्नाकर जो है आधुनिक काल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 141, वीर रस की कृति है बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बावनी, प्रिय प्रवास। तो भूषण की शिवा बावनी जो महाराज शिवाजी से संबंधित है, ये वीर रस की कृति है और बाकी सब श्रृंगार या भक्ति से संबंधित कृतियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 142, रीतिकालीन कवि हैं मीराबाई, रसखान, दुजदेव या विद्यापति। तो रीतिकालीन कवि यहाँ पर दुजदेव हैं। मीराबाई, रसखान और विद्यापति ये रीतकालीन कवि नहीं हैं। दुजदेव जो कि रीत मुक्त काव्य धारा के कवि थे, ये रीतकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है कि बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था रत्नाकर का, सूरदास का, रामधारी सिंह दिनकर का या बिहारी का। तो बसुआ गोविंदपुर ये जन्म स्थान बिहारी लाल जी का है। कवि कुल कल्पतरु या कवि कल्पतरु के रचयिता हैं चिंतामणि, बिहारी, कुलपति मिश्र या भूषण। कवि कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि है। प्रश्न संख्या 145, रीतिकालीन कवि हैं केशवदास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो केशवदास रीतकालीन कवि हैं जिन्होंने रामचंद्रिका की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अलंकार रत्नाकर के लेखक हैं याकूब खां, जसवंत सिंह, दलपति राय, बंशीधर या भिखारी दास। तो अलंकार रत्नाकर के लेखक दलपत राय बंशीधर को माना जाता है। अब प्रश्न संख्या 147, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 700, 713, 719 या 724। तो विद्यार्थियों आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं। पुनः प्रश्न आ गया कि कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन हैं? तो कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि को माना जाता है। नायिका भेद का ग्रंथ है रसमंजरी, पारिजात, रत्नाष्टक या प्रेम मालिका। तो रसमंजरी ये नायिका भेद का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है? स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल या संक्रांति काल। तो विद्यार्थियों रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नामकरण किया था। इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इस प्रकार से आज ये रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला हुई। अब इसके पार्ट 4 के अंतर्गत आधुनिक काल के प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। निश्चित रूप से आपको ये पसंद आया हुआ होगा और अगर आपको ये पसंद आया हो तो निश्चित रूप से हमें आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए पुनः हम अच्छे वीडियोज लाते रहेंगे। धन्यवाद।